अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली सिकंदर। आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ एक आम आदमी की ज़िंदगी, उसका लाइफ स्पैन तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों से इतना कम क्यों है? आप यूके की मिसाल ले लीजिए। यूके में एक आम आदमी 80 साल तक जीता है, जबकि वही लाइफ स्पैन हमारे यहाँ कम होके 67 साल तक रह जाता है। 67 ईयर्स। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि 13 साल का फ़र्क ये क्यों है और कौन से ऐसे अवामल हैं जिनके ऊपर अमल करके हम भी अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इन अवामल की कोट अनकोट बात करें तो ये मामलात हमारे यहाँ माँ के पेट से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा बच्चा माँ के पेट से ही मेल नरिश होता है, उसको वो तवानाई मिलती नहीं है जिसका वो हकदार है। आज भी हमारे यहाँ बच्चे 5 साल की उम्र से पहुँचने से पहले मर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और जो जवान हो जाते हैं उनके ऊपर अलग तरह की स्ट्रेस होता है, अलग तरह की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक 25-30 साल का लड़का, जवान आदमी, जो शादी होके जिसके यहाँ बेटी होती है, वो 2-3 साल की बच्ची के जहेज़ की तैयारियों में लग जाता है। उसको वो फ़िक्रें खाई जाती हैं कि मैं अपने ख़ानदान का उसको कैसे मैं मैनेज करूँगा। अगर कोई ख़ानदान में सेट हो ही जाता है, तो बीसियों लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ आज भी एक कमाने के ऊपर 10-10 लोग इन्हिसार करते हैं, 10-10 लोग उन पे डिपेंड करते हैं। वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, लैक ऑफ स्लीप का शिकार रहता है, नींद पूरी नहीं होती रात को। जो बूढ़ी उम्र को पहुँच जाते हैं, हमारे यहाँ रिटायरमेंट एज 60 साल तक रखी गई है। 60 साल का बंदा आज के दौर में, अगर हम आज से 30 साल पहले की बात करें, जवान होता है। वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। वो घर बैठ जाता है और वो घर बैठ के उल्टा पूरे खानदान पे बोझ बनता है। बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी नहीं होती। वो ना किसी से मिलते हैं, ओवर पैम्परिंग की जाती है, उनको जल्दी बूढ़ा कर दिया जाता है। फैसिलिटीज़ का फुकदान, जिसमें सबसे अहम है हेल्थ की फैसिलिटी। अस्पतालों की रीच नहीं है, अस्पताल अवेलेबल नहीं है। अगर हम पर पर्सन बात करें, एक इंसान को जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, उतनी है ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि तालीम का लंबी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है? तालीम का लंबा जीने के साथ, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि अवेयरनेस तालीम से आती है। जब आप अच्छी अच्छी तालीम लेते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्वायर करनी है, हमारे क्या हक हैं और हमें हमारी हाइजीन क्या होनी चाहिए। ये सारे मामलात हमारी एजुकेशन से रिलेट करते हैं। हमारे मसाइल में ही हमारे मसलों का हल है। अगर हम एक हामला औरत का ख्याल रखें, उसको प्रॉपर रेस्ट दें और उसके रेगुलर चेकअप्स करवाएं, एंटीनेटल चेक्स, सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। छोटे बच्चे हैं, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें, जिम्मेदारियों को बांटें। किसी एक फ़र्द पे सब लोग बोझ मत बने, सब अपना अपना हिस्सा डालें। आज दुनिया दुनिया में लोग, अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में देखें, तो घर का हर फर्द काम करता है। हमें ये आदत अपनानी पड़ेगी। अगर हमें लंबा जीना है, हमें खुशहाल रहना है, हमें तरक्की करनी है। उसके अलावा ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है कि रिटायरमेंट एज को 60 से 70 कर देना चाहिए। उससे हमारे लोग, हमारे जो एल्डरली लोग हैं, वो ज़्यादा फिट रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मैं 2017 में गया था, वहाँ पे रिटायरमेंट एज है ही नहीं। मैं सरप्राइज़ हो गया देख के कि टोल प्लाज़ों के ऊपर 90-90 साल के लोग वहाँ पे बैठे हुए, टोल प्लाज़ों पे बैठे हुए ड्यूटीज़ कर रहे हैं। यूके के अंदर मेरे हॉस्पिटल में, बल्कि जितने भी एनएचएस के हॉस्पिटल हैं, 80 साल से ज़्यादा के लोग वॉलंटियर जॉब कर रहे होते हैं। वो हफ्ते में 2 दिन आके काम करते हैं और ऐसे ही काम करते हैं जैसे उनको उसके लिए मुआवज़ा मिल रहा है, जबकि उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो बर्तन धो रहे होते हैं, मरीज़ों को खाना सर्व कर रहे होते हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग हैपीली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी ज़िम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि अवाम के लिए पीने का साफ़ पानी मुहैया करे, उनको तालीम दे और उनको सेहत दे, जिसका जो उनका बुनियादी हक है। क्योंकि अच्छी और मेयारी ज़िंदगी जीना बहरहाल हर इंसान का हक है।
अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।